जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। मैं आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। अलीना, ये याद रखिए, पाकिस्तान के नई दिल्ली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के बीजिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो फ्राइडे को ये डिसीजन लिया गया, जो मताला राजपक्षा महिंदा राजपक्षा के नाम पे ये एयरपोर्ट जो है वो खोला है फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिसमें भारत और रशिया इन दोनों कंपनीज को ये दिया है कि भैया आप इसको आप संभालें, ये हम्मन तोता के पास है। तो भारत के लिए ये एक जीत है। एक हाथ मिलाएं पड़ोसियों के साथ जिसमें भारत भी शामिल हो। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। भारत जो है आहिस्ता आहिस्ता चाइना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाता जा रहा है। तो मसला ये है कि आज शायद इंडिया के अंदर उस तरह का लीडरशिप के लेवल पे, मैं लोगों के लेवल के नहीं बात कर रहा, बीजेपी क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। और यहाँ हाल ये है कि कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कर रहे हैं आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ कहते हैं आए, वो क्यों आए यहाँ? क्या आपको उनको मिलेगा? वो रेकोडिक वाले आए थे, हुआ क्या उनके साथ? कि हम क्या करना चाहते हैं एक्चुअली, और दुनिया में यही सवाल होता है कि जी ये तो बताएं कि आपके यहाँ गुफ्तगू किससे की जाए, आपके यहाँ बात किससे की जाए। और उससे क्या हो रहा है कि वो औंधे मुंह गिरने वाला है, गिरता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी इकोनॉमी को बचाए कैसे। एक तरफ जो है वो देखिए, जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है और कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। वहां पे जो खरीदारी होती है उससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने 21 करोड़ डॉलर की लागत से बने मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन भारत और रूस की कंपनियों को सौंपने का फैसला कर लिया है। गौरतलब है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया था। श्रीलंका सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। यह एयरपोर्ट श्रीलंका के तटीय शहर हम्बनटोटा के नजदीक स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका की सरकार ने 99 ईयर्स के लिए चीन को लीज पर दिया हुआ है। ऐसे में इसी बंदरगाह के नजदीक स्थित एयरपोर्ट का प्रबंधन भारतीय कंपनी को मिलना बहुत अहम है। मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण साल 2013 में हुआ था। हालांकि यह एयरपोर्ट अपने निर्माण के बाद से ही विवादों में घिरा हुआ है। इस एयरपोर्ट से श्रीलंका की सरकार को काफी घाटा उठाना पड़ा। यही वजह है कि श्रीलंका की सरकार ने इस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भारत की कंपनी शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की कंपनी रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्षों के लिए सौंप दिया है। श्रीलंका की कैबिनेट ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। भारत जो है आहिस्ता आहिस्ता चाइना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाता जा रहा है, और चाइना जैसे जैसे अपनी जमीन को खो रहा है, ये कौन सी जमीन है ये बताऊंगा आपको मैं। और उससे क्या हो रहा है कि वो औंधे मुंह गिरने वाला है, गिरता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी इकोनॉमी को बचाए कैसे। भारत को पता लग गया ड्रैगन भूखा है। मैं बार बार गवर्नमेंट के लोगों को बोलता हूं, चाइना एक ऐसा ड्रैगन है जिसे भूख लगती है बहुत ज्यादा, और उसकी भूख एक ही चीज से खत्म हो सकती है, वो है पैसे से। और पैसा आता है बिजनेस से, और दूसरा आता है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे। चाइना का एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कम हो रहा है। पिछले महीने 10% और कम हो गया एक्सपोर्ट। दैट मीन्स मार्केट ही नहीं है। यहाँ पर मैं कंपनीज पे जाता हूँ, कंपनियां बंद हो रही हैं, बुरा हाल है यहाँ पर। उन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी, जो फिनिश गुड्स हैं वो रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी कम प्राइस में बेचने को मजबूर है कंपनियां, तो भी माल नहीं बिक रहा। अभी मैं कल एक यहाँ पर रिमोट प्लेस है कि आउटस्कर्ट्स ऑफ जो सिटी है, उसके अंदर जो घर थे जो पहले करोड़ों रुपए में बिकते थे, लोगों ने खरीदे भी हैं, आज बायर ही नहीं है। अब इसका रीजन क्या है? और भारत ने ये जमीन खिसकाई कैसे? भारत ने क्या किया? अपने कंट्री को अट्रैक्टिव बना दिया दुनिया के लिए। आइए, भारत आपके लिए रेडी है। मोदी जी एक ही बात बोलते हैं, ये भारत का मोमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, भारत में आइए, पैसे कमाइए। और इसीलिए हमारा जो टारगेट है वो है कि जो पैसा पहले चाइना में जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारा भारत में आए। हमारा लास्ट ईयर $70 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है
यानी कि बाहर की कंपनियों ने आकर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियां लगाई। उसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, सैमसंग है, एप्पल है, ऐसी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। ये पहले सारा पैसा चाइना में इन्वेस्ट होता था, इसलिए ड्रैगन भूखा है, बिजनेस के लिए नहीं मिल रहा। भारत ने ऑलरेडी अपने चीज़ों को टाइट करना शुरू कर दिया कि चाइना से माल भारत में नहीं आए, और दूसरी तरफ हमने सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो जा रहा था कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, वो सारा अब भारत में आना शुरू हो गया। जो इन्वेस्टर है वो भी भारत को एक अट्रैक्टिव मार्केट की तरफ देखते हैं कि भई यहाँ पर लेबर चीप है, अपॉर्च्युनिटी माल बेचने की बहुत ज़्यादा है, और कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं चाइना से, कि चाइना से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि चाइना कभी भी किसी भी दिक्कत में आ सकता है, जैसे रशिया आज ही डेट में आ गया। अभी तो चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर दिया कि भई वो एक अपना जैसे नेटो टाइप अपना एक जीएसआई बनाने वाले हैं, जिसके अंदर उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान, तुर्की और रशिया को जोड़ा जाए। आप सोच के देखिए, अगर चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए, ये तबाही मचा देंगे पूरी दुनिया में। इसलिए इन्वेस्टर्स को लगता है, कंपनियों को लगता है कि अगर चाइना से बाहर निकला जाए और एक अल्टरनेट को खड़ा किया जाए, वो हमारे लिए भी बेटर है। इसलिए चाइना के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो पहली बार नेगेटिव गई है। नेगेटिव का मतलब है लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था 15-20 साल पहले चाइना में, वो अपने पैसे को निकाल कर बाहर लेके जा रहे हैं, और जाएँगे कहाँ? वियतनाम में गए थे, वियतनाम में उन्हें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं मिला, जैसे उन्हें चाइना में मिलता था। अभी वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मिले। देखते हैं कि कैसे हमारे भारत के लोग, मोदी जी का जो एक प्रयास है कि सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आया जाए, उसमें कितना सफल होते हैं। अब जो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट में भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। वो लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से भारत को शोकेस किया जाए कि देखिए हमारे पास प्रोफेशनलिज्म भी है, लेबर लॉज कंड्यूसिव आपके लिए, आपको जगह चाहिए, आपको और जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, वो हम देने को तैयार है। लेकिन आप यहाँ आइए, भारत आपके लिए रेडी है। रीजन, हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमीज में हमारा नाम ऑलरेडी आना शुरू हो गया। 5th लार्जेस्ट है, 3rd के हमने सपने देखने शुरू कर दिए कि अगले 2 साल में हम उसको भी क्रॉस कर देंगे। दैट मीन्स हम एक अपील कर रहे हैं, और ये अपील लोगों को अच्छी भी लगती है। वी आर बीइंग, मीन्स जिसको बोलते हैं कि भारत एक अपीलिंग मार्केट है बिजनेसेस के लिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर टेंशंस चाइना के साथ बढ़ती भी हैं, क्योंकि जो हरकतें चाइना की हैं, उसके बाद कंपनीज को फर्क नहीं पड़ेगा इंक्रीज ऑफ टेंशंस में। क्यों? उनके पास एक अल्टरनेट होगा जिसको चाइना +1 पॉलिसी बोलते हैं। इसीलिए एप्पल है, सैमसंग है, और जितने बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, वो सबने आकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की बातें शुरू कर दी हैं। सेमीकंडक्टर हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव एक मार्केटिंग है भारत की, भारत को लेकर। मार्केटिंग मोदी जी अपनी नहीं कर रहे, भारत की कर रहे हैं कि आप भारत। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यानी कि आपने कंप्लीट वीडियो देखा, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जगा था इस वीडियो के माध्यम से। तो बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।